बहुत समय पहले की बात है कि समुद्र में उठने वाली लहरों के सामने किनारे पर एक गुरु का बड़ा ही अद्भुत आश्रम था। जितना अद्भुत वो आश्रम था, उससे कहीं ज्यादा अद्भुत वहां पे रहने वाले गुरु थे। उस सन्यासी ने अपना पूरा जीवन विज्ञान और अध्यात्म के नाम पर लिख रखा था। संध्या के समय पास के ही गांव से कुछ युवक उस सन्यासी के पास उपदेश सुनने के लिए आश्रम में पहुंच जाते थे। एक दिन संध्या उपदेश में एक युवक ने गुरु से एक सवाल किया। उसने कहा कि गुरुदेव, मन बड़ा ही विचित्र है। मैं बार बार अपने आप से ये बोलता हूँ कि ये गलती मैं इस बार नहीं करूंगा, लेकिन हर बार मैं वही गलती दोबारा से दोहरा देता हूँ। सोचता हूँ कि अतीत में जो गलतियां मुझसे हुई उनके लिए मैं पश्चाताप ना करूं, लेकिन मेरा मन हमेशा पीड़ा से भरा रहता है। आप कहते हैं कि ध्यान जब दुखों को मिटा देगा, तो मैं रोज ध्यान करता हूँ, लेकिन उस ध्यान का मुझे कोई फायदा क्यों नहीं मिलता? ऐसा क्यों होता है? मैं क्या करूं? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सन्यासी ने अब उसकी समस्या का हल करते हुए कहना शुरू किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती ध्यान सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति के मन को आदत नहीं होती। वो मन इधर उधर भागता है, दौड़ता है, अतीत की बातों को याद करता है, लेकिन ध्यान एक जगह पर इसी वजह से लग नहीं पाता। प्राचीन समय में जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के पास ध्यान सीखने के लिए आता था, तो वह गुरु उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए कहते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सृजन का समय होता है। इस समय सारी प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करती है। पक्षी पेड़ों पर कलरव करने लगते हैं और मुर्गे बाग देने लगते हैं। कमल खिल उठता है और पूरी प्रकृति एक सौंदर्य से भर जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार 24 घंटों को 30 मुहूर्त में बांटा गया है, जिसमें से हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले हो जाती है। अलग अलग ऋतुओं में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है, और इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग होता है। गर्मियों के दिनों में अगर सूर्य 6 बजे उदित हो रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत इससे 1 घंटा 36 मिनट पहले यानी कि 4:24 पे हो जाती है। और वहीं सर्दियों में सूर्य अगर 6 बजे उगता है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर हो जाती है। आसान भाषा में अगर बात करें तो 4 बजे से 6 बजे तक का जो समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ये वो समय होता है जब मंदिर के पट खुल जाते हैं। ऋषि मुनि नदियों में स्नान करने के पश्चात ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं, और यही वो समय होता है जब कमल भी खिल उठता है। चलो विस्तार से समझते हैं कि इस समय हमारे शरीर में क्या बदलाव होता है। आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य का शरीर 3 ऊर्जाओं यानी कि 3 दोषों से बना होता है, जिसे हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। और यही तीनों ऊर्जा हमें पूरी तरह से संचालित करती है। अगर इन दोषों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगता है, तो हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। और इन तीनों में से सबसे प्रमुख ऊर्जा होती है वात की। वात अर्थात गैस। वात का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। पित्त का संतुलन बिगड़ने से 40 और कफ का संतुलन बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस प्रकार इन तीनों दोषों में से वात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वात हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सक्रिय सुबह के 2 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले लोगों का वात हमेशा संतुलन में रहता है, और इसी वजह से उनका पेट हमेशा अच्छे से साफ होता है। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, वो हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। उनका मुख कमल की तरह चमकता रहता है, और उनमें असीम सौंदर्य पैदा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हमेशा आनंद में रहते हैं और किसी भी काम को ध्यान बना लेते हैं। जो भी बुद्धिमान आदमी होता है, वो इस समय को व्यर्थ गवाता ही नहीं है। अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद की एक श्रृंखला है, उसमें लिखा हुआ है कि खुद को जानने के लिए सबसे योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। जो लोग ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं, खुद की खोज करना चाहते हैं,
उनके लिए ब्राह्म मुहूर्त का समय किसी वरदान से कम नहीं होता है। ये वो समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत करती है, इसलिए जो अतीत होता है वो पीछे छूट जाता है। दिन में और किसी समय ध्यान करने से आपको विचार परेशान कर सकते हैं और आप ध्यान को नहीं लगा पाते हैं। लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में जब दिन की शुरुआत होती है तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है और ध्यान में उतर पाना उतना ही आसान होता चला जाता है। एक बार तथागत यानी बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा था कि हे तथागत, ब्राह्म मुहूर्त का समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? इस पर तथागत ने उत्तर दिया था कि जिस प्रकार मछली के लिए जल महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार आनंद, ध्यान और शून्यता का जीवन जीने के लिए ब्राह्म मुहूर्त में सही समय पर जागना और जागने के बाद ध्यान में उतरना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी यात्रा आनंद की तरफ नहीं है तो आप दुखों में, कष्टों में अपना जीवन जीना चाहते हैं तो आपके लिए ब्राह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि बुद्धमानी की तरह आपको भी ब्राह्म मुहूर्त में उठने का और उसका पूरा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अब सारे युवक ध्यानपूर्वक उस सन्यासी की बातें सुन रहे थे। सन्यासी ने ब्राह्म मुहूर्त पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकट करते हुए बोला कि सभी युवकों को उसने एक बात बताई कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर पीनियल नाम की ग्रंथि होती है जो कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है जो हमारे शरीर में आनंद की उत्पत्ति का कारण होती है। और ये वही हार्मोन होता है जो जितने अच्छे से, जितनी ज्यादा मात्रा में पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन नाम का यह हार्मोन रिलीज करेगा, उतना ही ज्यादा हम आनंदित रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम सूर्य के संपर्क में आते हैं, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन अपने आप नीचे गिरना चालू हो जाता है। इसी वजह से जो लोग देर से उठते हैं, ऐसे लोग अक्सर बिना कोई कारण ही तनाव में रहते हैं। उन्हें खुद ही समझ में नहीं आता है कि उनके अंदर तनाव किस बात का है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, ये सारे उनके स्वभाव में पाए जाते हैं। शरीर और मन मस्तिष्क की सारी प्रक्रिया मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का पीनियल ग्लैंड द्वारा ठीक से रिलीज ना हो पाने के कारण होती है। कुछ इंसानों का भाव ऐसा हो जाता है और जिसकी वजह से देर से उठने से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को देर से उठने की वजह से आधे सिर में दर्द की समस्या भी शुरू हो जाती है। ब्राह्म मुहूर्त के बाद का जो समय होता है उसमें शरीर और मन की मूवमेंट होती है। इस समय पीठ और सूर्य की किरणें सीध में आती हैं और सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करता है, एक ताजगी पैदा करता है और जिससे हम दिन के सभी काम कर पाते हैं। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना ब्राह्म मुहूर्त में उठता है उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार अन्य लोगों के मुकाबले धीमी हो जाती है। यानी जिन लोगों के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आने लगती हैं, उनके बाल पकने लगते हैं, ऐसे लोग यदि नियमित रूप से ब्राह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास करें तो कुछ ही समय में वो पाएंगे कि उनके चेहरे की झुर्रियां, उनके बाल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तब एक युवक ने एक सन्यासी से सवाल किया कि गुरुदेव, कुछ लोग ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, ऐसे लोग किस प्रकार उस मुहूर्त में उठने का अभ्यास कर सकते हैं? क्या करें कि उस विशेष मुहूर्त में उठें और अपनी जिंदगी को बदल पाएं? कृपया करके आप इसका मार्गदर्शन करें। तब सन्यासी ने कहना शुरू किया कि ब्राह्म मुहूर्त में जागने के लिए ये बात जरूरी हो जाती है कि आप रात में सही समय पर सोने चले जाएं। यदि आप सही समय पर नींद लेंगे तो आप ब्राह्म मुहूर्त में पूरी ऊर्जा के साथ उठ पाएंगे, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पूरी ऊर्जा के साथ नहीं उठ पाएंगे और ब्राह्म मुहूर्त में भी आप थका थका महसूस करेंगे। आपको नींद आएगी, झपकी आएगी, आप पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि रात में सही ढंग से और सही समय पे सो जाएं। ब्राह्म मुहूर्त के समय का पूर्णतः उपयोग करने के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा में नींद गहरी होती चली जाती है और कुछ ही समय में आपकी नींद पूरी हो जाती है। जो लोग योग निद्रा का अभ्यास करते हैं उसके लिए आप किसी भी प्रकार की मेडिटेशन जो कि रात में सोने से पहले किया जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं।
जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी नींद पहले से ज्यादा अच्छी और गहरी होती चली जाएगी। युवक ने अगला सवाल पूछा कि गुरुदेव, ब्राह्म मुहूर्त में किस प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तब गुरु ने कहना शुरू किया कि सुबह उठते ही सबसे पहले ब्राह्म मुहूर्त के समय का उपयोग करने के लिए आपको कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, ब्राह्म मुहूर्त में हो सके तो सबसे पहले स्नान कर लो, क्योंकि स्नान करने के बाद आपके अंदर सचेतता आ जाती है। और उससे पहले शौच और मुंह को कुल्ला जरूर कर लो। यदि सीधे आप ध्यान में बैठोगे तो इससे आपके विचार फिर भी भटकेंगे। इसलिए जब दिन की शुरुआत में नई चीजों का सृजन हो रहा है और पूरा वातावरण शून्यता से भरा हुआ है तो सबसे पहले शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान कर लो। और उसके बाद यदि तुम सिर्फ 15 मिनट भी ध्यान करो तो पूरे दिन में किए 2 घंटे के ध्यान के बराबर तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। यदि तुम सिर्फ 15 मिनट के लिए ध्यान का अनुभव कर पाओ तो यही अनुभव एक योगी, एक सन्यासी जो गहरे उतर कर करते हैं, उसके बराबर का ध्यान तुम्हें लगने लगेगा। और सबसे पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठने से पहले इन नियमों का जरूर ध्यान रखो। इसके अलावा ब्राह्म मुहूर्त में उठने से और ज्यादा गहरा आनंद प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को बिल्कुल शांत कर लें। जिन लोगों ने ध्यान की शुरुआत या यात्रा की है वो शुरुआत करना चाहते हैं या उस शुरुआत पर निकलना चाहते हैं उस यात्रा पे, तो ब्राह्म मुहूर्त उनके लिए वरदान हो सकता है। फिर सन्यासी ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग ब्राह्म मुहूर्त में जागने के बाद भी उस समय का सही उपयोग नहीं करते। कुछ लोग अपना मोबाइल फुल यूज करने लगते हैं तो कुछ लोग किसी से बात करने लगते हैं। लेकिन इस समय आपका टहलने का मन हो रहा है ध्यान करने के बाद, तो आप अपने चप्पल या जूते निकाल कर हरी घास पर घूमें। इससे आपकी त्वचा, आपकी आंखों को बहुत लाभ मिलेंगे। ध्यान और योग आसन के बाद एक व्यक्ति को शारीरिक अभ्यास जरूर करना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमारा रक्त शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन पहुंचती है, जो हमारे रक्त संचार को बेहतर कर देती है और हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। शारीरिक अभ्यास करने के बाद आप पूरे दिन चुस्त रहेंगे। आप बिल्कुल भी आलस्य नहीं करेंगे, थका थका महसूस नहीं करेंगे। जिससे भी मिलेंगे जिंदा दिली से मिलेंगे और लोग खुश हो जाएंगे। आपके पास बैठकर आपसे बातें करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। जो लोग सुबह उठकर ध्यान और शारीरिक अभ्यास मात्र कर लेते हैं वो जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। आखिर में सन्यासी ने सभी युवकों को समझाते हुए कहा कि ब्राह्म मुहूर्त का समय हमारे जीवन का सबसे कीमती समय होता है, इसलिए इस समय को दूसरी गतिविधियों में बर्बाद मत करो। इस समय को तुम अपनी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, इसका सदुपयोग कर सकते हो। और इसके बाद सन्यासी सबको प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस दैवीय सिद्धांत को और इस दैवीय नियम को याद कर लें कि ब्राह्म मुहूर्त आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इस समय उठकर आपको क्या करना है वो इस कहानी के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से पता चल चुका है। तो इस मुहूर्त का, इस समय का सबसे ज्यादा उपयोग करें और अपनी जिंदगी को बेहतरीन ढंग से जीना सीख जाएं।